Okay ji, assalamu alaikum. All right, so we will start the transfer of thermal energy through the process of radiation, right? In today's class, we will discuss how the energy, is transferred from one body to another body, okay? Through the process of radiation, ठीक है जी? For example, one body is hotter, ठीक है? And another body is placed here. Side. So how the heat is going to transfer from one place to another place. So this is all about that is going to get covered in radiations. Okay. So radiation is again one of the processes of energy transfer, thermal energy transfer. ठीक है, जिसके अंदर होता ये है कि रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो है वो, हैव यू हर्ड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी नो। जी सोचें ज़रा थोड़ा सा, 1 मिनट टाइम, थिंकिंग टाइम है, सोचें ज़रा। व्हाट इज इन सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी जी नो बेटा। आइडिया सर। नो आइडिया? तो इलेक्ट्रो और ये सब ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता? अच्छा, देखिए होता ये है कि लेट मी टेक वन पिक्चर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन बेटर वे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ हमें करना क्या होता है। मैं लेट मी टेक दिस पिक्चर, देन आई एम गोइंग टू शेयर इट। इज दिस विजिबल? इज दिस विजिबल एंड रीडेबल? यस ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा, सर, इट्स ब्लर। हाँ हाँ, इट्स ओके, नाउ इज इट फाइन? बेटर। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास ना, जरा इसको रीड कर लो थोड़ा सा, एंड लेट मी टेक अनदर, ठीक है, पिक्चर सो दैट यू गेट टू नो व्हाट डज एक्चुअली मीन। थोड़ा रीड कर लो, देन वी विल स्टार्ट। ओके जी। ऑलराइट, तो जरा इसको देख लेते हैं। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड को देख रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता क्या है, ठीक है? नॉर्मली इसको हम EMR भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? सो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्लियर? और जब हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से होगा, मैग्नेट्स, ड्यू टू मैग्नेट। ओके, ठीक है। अच्छा, जी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फील्ड होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? जी।
और जो मैग्नेट्स की वजह से जो फील्ड होती है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। मैं मूविंग चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। आई नो कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दैट मच डिटेल। मैं सिर्फ इसको एक एब्स्ट्रक्शन लेवल पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा EMR इज एक्चुअली व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि चार्ज होगा, चार्ज या तो मूव करेगा या रुका हुआ होगा। इट हैज टू हैव एनर्जी। यस, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी ना। तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इमिटेड, या तो इमिट हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, या एब्जॉर्ब कर रहा होगा बाय अ चार्ज पार्टिकल। कोई और चार्ज पार्टिकल भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, और इसी के करीब एक और पॉजिटिव चार्ज मैं लेकर आ जाऊं। आर दे गोइंग टू रिपेल ईच अदर और आर दे गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर? रिपेल। रिपेल ईच अदर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? रिपल्जन होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन आ रही है, इन दोनों के दरम्यान में क्या हो रहा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्जन, राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह फील्ड हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक और डायरेक्शन में है, क्लियर, ठीक है। और इन दोनों फील्ड्स के दरम्यान में 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन दो फील्ड्स के मिल जाने से, कंबाइन होने की वजह से, कंबाइन मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ये दो फील्ड जब मर्ज हो जाती हैं तो आपके पास जो फील्ड एक प्रोड्यूस होती है जो आपके थर्ड डायमेंशन में जाएगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लियर। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दिस क्लियर? गॉट इट? Yes. ओके। क्योंकि एक फील्ड आपकी एक एक्सिस पर आ गई, एक फील्ड आपकी आ गई एक और दूसरे एक्सिस पर आ गई। तो इन दोनों को कंबाइन कर कर, इन दो को कंबाइन करेंगे व्हेन दे मिक्स्ड टुगेदर, और मिक्स टुगेदर एक टेक्निकल टर्म तो नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट यूजिंग इट, मिक्स टुगेदर। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मर्ज हो गई हैं, राइट। So they will generate another field in the third direction or the dimension, ठीक है, in third dimension। और वो चीज क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दिस क्लियर नाउ? तो मैंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बताया है। कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? द फील्ड दैट इज ड्यू टू द चार्जेस दैट आर नॉट मूविंग। जो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके इर्द गिर्द क्या होगी? एक फील्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, या अगर मैग्नेट्स हैं तो उनके दरमियान, उनके आसपास, उनके सराउंडिंग जो फील्ड होगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अगर मेरे पास एक रुका हुआ चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होगी वो कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर। किसके इर्द गिर्द बेटा? चार्ज के। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट। और एक मैग्नेट है, आप मान लो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के सराउंडिंग कौन सी फील्ड होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। बेटा समझ आ रही है यहाँ तक? कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आ Okay. रही है। राइट, ठीक है। सो अच्छा, इज द स्क्रीन विजिबल? ऐसा ना हो कि पता यस। चले। ओके, ऑलराइट। Yes. ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड समझ आ गया आपको, ठीक है। सो जी. द रेडिएशंस दैट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, या तो इमिट होंगी या एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और ये कितनी स्पीड में चलती हैं? विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो आपकी जो रेडिएशंस होती हैं वो किस स्पीड से चलेंगी? स्पीड ऑफ लाइट से। और वो कितनी है? 3 इंटू, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द रेज पावर, 3 इंटू 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
इज दिस क्लियर? एक सेकंड में सर यहाँ इतना मीटर ये कवर करती हैं, एक सेकंड में। इन 1 सेकंड द रेडिएशंस कवर दिस मच डिस्टेंस। क्लियर? यस, यानी बहुत तेज है ना, तेज। यस। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी कहलाती है, इन 1 सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। एंड लाइट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही है, हिस्सा है। समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत सारी हो सकती हैं, जिसकी हर एक की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, क्लियर? सॉरी, जिसकी वेवलेंथ अलग होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ of different electromagnetic radiations are different. Of different electromagnetic radiations are different. Okay? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, अब इसकी डिटेल हम लोग बाद में फ्रीक्वेंसी वगैरह का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? तो अब आपके पेपर में जब डेफिनेशन आती है कि डिफाइन रेडिएशंस, ठीक है, और थर्मल रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, क्लियर? तो आप कैसे बताओगे इसको कि थर्मल रेडिएशन क्या होती है? क्या लिखोगे? ओए सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई ना? यस जी, थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ the process in which energy in form of electromagnetic radiation is यस, emitted by heated surface in all directions. ओके, गुड गुड, ठीक है, एक्सेलेंट। द प्रोसेस ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic radiations, in the form of electromagnetic radiations. Clear? Mostly infrared. जी Mostly infrared radiation. Okay, mostly infrared radiations. Is this clear? और हमारी जितनी भी all electromagnetic radiations, they come from matter. They come from matter. सही है? have temperature greater than 0. Have temperature greater than 0. Okay, 0, आप इसको डिग्री सेल्सियस करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा दिया। दिस इज हीटिंग एलिमेंट, राइट? इन
माइक्रोवेव ओवन। सही है। ये एक एक जो है ना वो रेडिएटिंग वो लगा हुआ है, क्या एलिमेंट है, हीटिंग। ठीक है, हीट सोर्स है। तो आप मुझे बताओ कि जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगी? डाउनवर्ड, राइट साइड, और लेफ्ट साइड, और अपवर्ड। रेडिएशंस कहाँ अपवर्ड्स, जाएंगी? और नीचे भी जाएंगी। एक्सीलेंट। ठीक है, अपवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली। सो इन ऑल डायरेक्शन रिमेंबर। ठीक है, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशंस ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर बेटा? बात समझ आ यस। रही है? ठीक है। क्लियर बेटा, ये बात समझ आ रही? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? प्लीज यहाँ पे पॉइंट बता दें। जो बात क्लियर नहीं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। हाउ डज अर्थ रिसीव द thermal energy from sun? In which form of radiations? सन लाइट। रेडिएशन। वो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस में आएगी। ठीक है, सारी ठीक है। अर्थ रिसीव्स, सारी इंफ्रारेड होती हैं। नहीं नहीं, सारी की सारी इंफ्रारेड नहीं होती, लेकिन जो अर्थ के पास जो कंपोनेंट आते हैं ना, ठीक है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, अर्थ रिसीव्स, अर्थ रिसीव्स infrared radiations from sun, and then what does it do beta? Then it converts into heat, और वो हीट में ही कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली वो हीट ही होती है। ठीक है, और वो थर्मल सर एनर्जी हीट बन हीट में जाती है। कन्वर्ट हो जाती है। वो एक्चुअली थर्मल एनर्जी बन जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, दे बिकम अ थर्मल एनर्जी। सही? क्लियर? हम्म, एक्चुअली वो लाइट का कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो अर्थ को जो रिसीव हो रहा है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू हीट और थर्मल एनर्जी। ओके, और ये सन की बहुत आधी एनर्जी होती है। ठीक है, उससे भी कम होती है। बिल्कुल आधी से भी कम होती है वैसे तो। सही, क्योंकि बहुत सारी आपके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जी। फिर बहुत सारी जो है ना वो इतना डिस्टेंस होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ, जो है ना वो ये एब्जॉर्प्शन हो रही डस्ट होती है। पार्टिकल्स और एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली। डिफरेंट प्लैनेट्स। So all of the energy from the sun that reaches the earth arrives as a solar radiation or energy, solar energy. ओके, और वो किस फॉर्म में होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। सही है, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर भी आपकी बहुत सारी स्पेक्ट्रम्स आ जाते हैं, यानी रेंजेस आ जाती हैं, जिसमें आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, रेडियो वेव्स भी होती हैं, विजिबल भी होती हैं। ओके, विजिबल लाइट भी होती है। ठीक है, ओके। सो जो आपके पास जो सन की तरफ से जो लाइट सॉरी जो रेज आ रही होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिसीव होती हैं अर्थ को, ठीक है, उसमें डिफरेंट रेंजेस होती हैं।
ठीक है, विजिबल लाइट भी होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, लेकिन जो हॉटनेस होती है, जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, वो एक्चुअली इंफ्रारेड है। इज दिस क्लियर? ठीक जी। है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। यस। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग लिखते जाएं, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, now we are going to talk about how thermal radiations you know get affected. Okay, तो हम अब देखेंगे फैक्टर्स affecting thermal radiations. Okay, sorry, yeah, thermal radiation. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके थर्मल रेडिएशन को इंक्रीज कर देंगे? सही है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था एक हीटिंग एलिमेंट की। तो ये हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? हीट सोर्स है ये। और हीट सोर्स, ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो आपकी सारी डायरेक्शंस में जाएगी, डाउनवर्ड भी और राइटवर्ड भी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इज इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक हीट सोर्स ऐसे अप्लाई करता हूँ, मेरे पास कोई एक ऐसी हीट सोर्स है, लेट से बर्निंग पेपर है। ठीक है, बर्निंग पेपर है कोई। अब मैं अगर ऊपर उसके हाथ रखता हूँ यहाँ पर, एंड आई एम गेटिंग द थर्मल एनर्जी हेयर, तो विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड हेयर? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन? द रेडिएशन। बेटा ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। कंडक्शन। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन में क्या होता है? जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? राइज करते हैं ना। हॉट पार्टिकल्स rise. Why? Because they become less dense. ठीक है, और कोल्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे आर डेंसर, दे सिंक। दिस इज क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर हीट यहाँ पे जा रही है, अगर यहाँ पे भी जा रही है, अगर जा रही है और मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, देन दिस प्रोसेस विल बी रेडिएशन। दिस इज क्लियर? साइड वेज में जाने वाली आपकी जो एनर्जी है, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन होती है। और थर्मल एनर्जी ऊपर ऊपर जो हीट पार्टिकल्स या हीटेड पार्टिकल्स जो ऊपर जा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, हम फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल रेडिएशंस। जी, नंबर वन इज, ये बताएं, ये जो प्लेट है यहाँ पे, जो मैंने एक सोर्स लगाई थी यहाँ पे, ये ज्यादा हॉट होगी तब रेडिएशन ज्यादा होंगी, या ये कम हॉट होगी तो रेडिएशन ज्यादा होंगी? जी भाई, ज्यादा हीट होगी यहाँ जब पर या? ज्यादा हीट होगी। यस, तो इट दैट मीन्स कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशंस होंगी, राइट? ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आ गई जो टेम्परे आपके थर्मल रेडिएशंस को इंक्रीज कर देती हैं, वो क्या है? टेम्परेचर। temperature. Is this clear? So if we have a higher temperature of the body, that will have the more radiations. ठीक है, so if the if the temperature of if the temperature of the body
is higher or getting increased then thermal radiations would increase। इसका मतलब क्या है कि आपके टेम्परेचर ज्यादा होगा, हायर द टेम्परेचर greater the thermal radiations will be। It's clear? Is this clear now? Yes, sir. टेम्परेचर सर एक और होगा। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही जो है वो रेडिएशन ज्यादा होंगी, टेम्परेचर कम होगा रेडिएशंस कम होंगी। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस कलर, या पहले हम एक काम करते हैं, सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। ओके, पहले हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होगा ना? या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस एरिया के अंदर वैसे कर रहे हैं। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट उसको एरिया, सरफेस एरिया के अंदर अगर लेकर आ सकते हो तो आ जाओ। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। सरफेस एरिया देखो, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू सेम मटेरियल प्लेट्स, ठीक है, एक प्लेट है जिसका एरिया है 5/4 मीटर स्क्वायर, और एक है जो है आपकी 3/2 मीटर स्क्वायर, और दोनों सेम मटेरियल की हैं। ठीक है, तो नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी विच एंड बोथ आर बीइंग हीटेड, ठीक है, बाय द सेम सोर्स। सेम सोर्स है, सेम सोर्स है, दोनों की सेम सोर्स है, दोनों को हीट कर रहे हैं। विच विल अलाउ द मोर रेडिएशंस, more radiation, more thermal radiation to take place? The one which has the greater surface area। Is this clear? ठीक है, so greater surface area of the body will allow the thermal radiations to be greater or higher। Then अब हम बात करते हैं the third process, sorry, the third step is color। Okay, ठीक है, या सरफेस कलर भी हम बोल सकते हैं उसको, राइट। रिमेम्बर, जो आपका अगर जब आपके ब्लैक ज्यादा वो करता है। यस, तो आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ठीक है इस तरह, सो विच विल रेडिएट मोर थर्मल एनर्जी, ए और बी? जो ए होता है ना ए। वो ज्यादा थर्मल एनर्जी देगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, ये जो किचन में हमारे पास एक फोम होता है, राइट, फॉर द टू वॉश द यूटेंसिल्स, राइट, हमारे पास एक फोम होता है, उसको उसके अंदर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो उसको हम प्रेस करेंगे तो इट विल गिव ऑल ऑफ द वाटर, राइट। ठीक है, फर्स्ट इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड देन व्हेन वी प्रेस देन इट गिव्स द वाटर। क्लियर? तो उसका एब्जॉर्ब करना जरूरी है, उसका एब्जॉर्ब करना जरूरी है। इज दिस क्लियर नाउ? तो बेटा जो आपकी जो ब्लैक बॉडीज होती हैं ना, ठीक है, वो ज्यादा थर्मल एनर्जी क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, सो द ब्लैक और डल objects absorb
greater thermal energy। बेटा इस वर्ड को मत भूलना, ये जो एब्जॉर्ब वर्ड लिखा है ना इसको मत भूलना, ठीक है, राइट। द ब्लैक और डल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब ग्रेटर थर्मल एनर्जी एंड emit greater radiations, ठीक है। अब emit को भी मत भूलना, तो that means we can conclude the good absorbers are good emitters। ये नोट याद रखना, good absorbers are good emitters। good absorbers are good emitters। emit का मतलब क्या होता है, देते हैं, they give off, okay। good absorbers are good emitters and black bodies are good absorbers and they are good emitters। Is this clear? ठीक है। black bodies are always good absorbers and good emitters। Is this clear? ठीक है। अच्छा फिर हमारा आ जाता है टेक्सचर पे। जो आपका रफ टेक्सचर होता है ना, रफ टेक्सचर bodies will give off greater thermal energy। The meeting is about to end. या क्लियर है यहाँ तक बात? जी। ठीक है ना, ऑल राइट, ठीक है। जी सर। तो कलर हो गया,